इसराइल के मतलब हक में वो आई अमेरिका आया बीच में, आर्मी उनकी नेवी आई, तो उसके बाद उन्होंने यमन ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज की मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब कि बड़ा मामला ख़राब हुए हैं और भी मतलब कि ये हो रहा है। ये बात सर मामला किस तरफ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी इस पे क्या कहती है? 20 जनवरी को मामला और शदीद होने जाएंगे, शदीद होंगे। कौन सी आपको लगता है क़यामत की निशानियाँ पूरी होंगी, लोगों के सामने वो चीज़ें आएंगी, ये भी लोग जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी जो क़यामत की निशानी है ये मौसमी बलाएं टाइप चीज़ें जो हैं वो मतलब ना नज़र आने वाली, वो आके डिस्ट्रॉय करेंगी। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से जो भी आपके जायज़ मामलात हैं उसका ये इलाज करते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो डॉक्टर साहब के साथ समझ लें कि एक तरह की मुझे डर है कि वो सवालात मैंने कभी पहले नहीं किए जो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ मैं करूँगा यूरेनस के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा लोगों को डराया हुआ है। इन पर इल्ज़ामात आप लोगों ने कमेंट्स में जो दिए हैं उस पर भी बात करेंगे और आप लोगों के जो एक सवाल का टैरो कार्ड है वो भी निकालेंगे। और डॉक्टर साहब ने जो यूरेनस से लोगों को डरा दिया कि 20 जनवरी को आखिर क्या होने जा रहा है, बहुत से लोग डर गए हैं इसके ऊपर। कई लोग कह रहे हैं जी ये एमी मतलब कि शुगर लगा रहे हैं लोगों का, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी बातें आज डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से पूछेंगे। सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बस जनाब, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। मैं कहा डॉक्टर साहब लोग इस टाइम बातें कर रहे हैं कि जी एस्ट्रोलॉजर जो है वो लोगों को डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अमेरिका बिल्कुल सेफ है और मतलब कि ये इल्म नहीं है, ये बस लोगों को ना अपने व्यू लेने के चक्कर में इस तरह की बातें करते हैं एस्ट्रोलॉजर। आपकी इस बारे में सबसे पहले क्या राय है? और यूनिरस जो आपने बताया था जो प्लैनेट है उससे क्या मतलब कि होगा ऐसा जो दुनिया में तहलका मचने वाला है 20 जनवरी को? सबसे पहले तो फलक साहब मैं आपको कहूँगा, जिस तरह बाकी ऑडियंस ने समझा इस चीज़ को जी, आपका भी समझना ज़रूरी है। ये यूरेनस है। यूरेनस देखिए ना, प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा। वही कह रहा हूँ, यूरेनस। लोग वही कहते हैं ना, लोगों को जो अपनी हिसाब से सहूलत से चीज़ समझ आ जाती है ना, लोग उसको पसंद कर लेते हैं। अच्छा, जो समझ में नहीं आती वो कहते हैं बकवास है। ये तो फिर सर यही है ना, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हाँ, मेरे वैसे सारे बातों में ना जवाब यही है कि ये यूरेनस है, इसको यूरेनस कह रहे हैं। आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा माशाल्लाह सर, वो ठीक है ना, मैं एक बात कर रहा हूँ। जी जी। इसी तरह असल में आपने ये क्या कि मेरे लिए आसानी कर दी है। अच्छा, हाँ, कि लोग जो हैं, अगर मैं कहूँगा ना कि जनाब ये ऐसे हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें करूँगा और लोग कहेंगे चल ठीक है, मैं कोई गलत बात समझाऊंगा वो कहेंगे चल ठीक है। ये तो है। किसी हाल में इंसान खुश नहीं रहता। जब हम मैट्रिक में थे ना, तो ये ना बैक कैमरा नदीम भाई बैठे हुए हैं, फलक साहब के वालिद साहब। तो आपको याद है नदीम भाई, हमने वो पढ़ी थी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। तो ये वही वाली चीज़ जो है ना, ये वो है कि आपको बताया जाए तब भी खुश नहीं। अच्छा, हम लोग तो चलो झूठे एस्ट्रोलॉजर हैं या हम सच्चे नहीं हैं। जो इस दुनिया में नबी भी आए हैं ना, उन्होंने भी हक सच की बात की है, तो लोगों ने उनको भी कहा कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो है ना। ये तो सर एक तो दिक्कत है। इसी तरह जब मेडिकल साइंस प्रॉपर दुनिया में आई थी ना, जी जी, तो लोगों ने कहा था कि ये तो शिर्क है। जब लाउड स्पीकर आया तब भी शिर्क बना दिया लोगों ने, ठीक है। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तब भी शिर्क बन गया। जब अल्ट्रासाउंड आया तब भी शिर्क बन गया। जब IVF आया तब भी शिर्क बन गया। तो एस्ट्रोलॉजी तो दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से एक है। बड़े बड़े जय्यद उलमा, बड़े बड़े लोग, असल में ये लोग इस तरह की बात इसलिए करते हैं कि ये कुफर है। जो भी होगा ना समझ रखने वाला दीन की, वो यही बताएगा कि यार ये ठीक है, मतलब कुछ है, इसकी अभी तक कोई इल्मी हैसियत साबित नहीं हो सकी, ज़्यादा से ज़्यादा वो यही इसकी तनकीद में कह देंगे। अब दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक रिसर्च सेंटर आपको मालूम है कहाँ पे? नहीं सर। आप हैरान हो जाएंगे सुन के। स्वीडन में? जर्मनी में। जर्मनी में? अब जर्मन्स का क्या काम है इस्लाम के साथ? क्योंकि वो समझते हैं कि इस्लाम कुछ है। अब यही ममालिक जो हैं ये PhDs करवाते हैं,
एस्ट्रोनॉमी में भी करवाते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी करवाते हैं। वो एक बार आपने वीडियो की थी शहजाद साहब के साथ, उन्होंने कहा था कि ये लोगों को यूं बताते हैं और वो बताते हैं, एस्ट्रोनॉमी में होती है पीएचडी। तो मैं यहाँ पे सर से भी यही कहूँगा, एस्ट्रोलॉजी में भी पीएचडी होती है। ठीक है। और जर्मनी करवा रहा है, फ्रांस करवा रहा है, बहुत सारे ममालिक हैं ये जो है, ये कुछ है तो करवा रहे हैं ना, वक्त ज़ाया दुनिया का करने वाले लोग नहीं। सर आप खुद पीएचडी हैं और इस चीज़ पे। मैं एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं हूँ, मगर मैंने एस्ट्रोलॉजी को यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है। बिजनेस मैनेजमेंट में आपकी पीएचडी है? मेरी तो खैर डॉक्टरेट इसमें है, बिजनेस मैनेजमेंट में। मगर ये है कि ये जो चीज़ जिसको समझ नहीं आती, उसमें एक बड़ी वजह ये है फलक साहब कि ये लोग मेरी वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, मेरे तरीके को समझते नहीं है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैंने तो यहाँ पे ये अर्ज किया था कि 20 जनवरी से एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 7 जनवरी को यूरेनस निकल आया बाहर। जी सर। मौसम का हालात पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हो रहे हैं? हाँ जी। हर बंदा बीमार है। आपकी आवाज से भी लग रहा है कि आज आप चेंज फील कर रहे हैं। मेरे पे भी यूरेनस का असर हुआ। ठीक है ना। तो अच्छा, कोई कुछ लिख देता, कोई अपनी अपनी। चले सर, ये तो आपको पता है, लोगों ने बात तो नहीं आना होता है, लिखना होता है। मगर ये कि समझाना हमारा काम है। बिल्कुल ऐसा ही है, समझाते रहेंगे। सर एक बात मैं ऐड करूंगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ बड़े सर। ये देखें कि यमन ने जो अमेरिका पर हमला किया और ये कह के जो इसराइल का साथ देगा, चाहे वो सऊदी हो चाहे वो यूएई हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसके दुश्मन है जो इसराइल का साथ देगा। और जंग बढ़ रही है। मतलब यमन ने, मतलब कि यमन को, मतलब कि लोग इतना नहीं समझ रहे थे, लेकिन अमेरिका और यूके बरतानिया के जो बैरी जहाज़ हैं उसके हमला हमने देखा है। ये कल की बात है, ये कल की मैं नाजरीन नोट आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने तो ये प्रोग्राम पहले किया था, लेकिन इसके ऊपर जंगों पे भी डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने कहा था कि जंगें देखेंगे, हलचल देखेंगे, जिसमें आपने सर लास्ट वीडियो में एलन मस्क के बारे में कहा था कि उसने पहाड़ में अपना घर बना लिया है। वहाँ मेरे से ना गलती हो गई, टंग स्लिप हो गया, मेरे मुंह से निकल गया निकोला टेस्ला। किसी भाई ने बड़ा अपनी तरफ से जय्यद किस्म का कमेंट किया। अच्छा जी, आपको तो वो नहीं पता कि वो आदमी मर गया हो, आप उसकी बात कर रहे हैं। भाई दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। हो गया, हो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती है। अब देखे ना, कांपे टांगना और टांगे कांपना, बात तो एक ही है, एक ही है। मगर ये 12। अच्छा, दूसरा फलक साहब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, एक ना आपने मुझे वीडियो क्लिप भेजा था, कोई बंदा टिकटॉक पे बैठ के कह रहा था, वो सुन भी रहा होगा अगर वीडियो हमारी देखे, कि जी दुनिया में यूं होगा, एक कोने में कुछ हो जाएगा तो ये एस्ट्रोलॉजर कहेंगे मैंने कहा था ना। अच्छा नहीं, आसमान पर ना कोई जगह पे कोई हल्का सा कुछ चेंजिंग होगी, देखो मैंने कहा था 20 जनवरी को ये हो गया। हाँ। मेरी प्रेडिक्शन ठीक होगी कि एस्ट्रोलॉजर ये कहेंगे सारे। तो अकल के पीछे लठ लेके भागने वाले मेरे प्यारे जिगर भाई, ये जुगा था डॉक्टर साहब की पढ़ी लिखी। अच्छा, ये आप गौर से सुने, दुनिया एक जिस्म की तरह है जी। जिस्म के एक हिस्से में कोई प्रॉब्लम होती है, क्या उसका असर बाकी जिस्म पे नहीं आता? बिल्कुल आएगा, पूरा जिस्म दर्द फील करता है। इकोनॉमी जब अमेरिका की खराब होती है तो यहाँ मुसीबत आपको पड़ी हुई होती है। ऐसा ही होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। मेरा मकसद था ये बताना, लोग ना टॉपिक को लेके उसके ऊपर व्यूज लेने के लिए ना और चीजें बनानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग में होती हैं चीजें, लोग देख रहे होते हैं। वो इन्होंने भी चांदी, इन जैसे पता नहीं कितने और लोग जिन्होंने अपनी चांदी की होगी। बात ये है, मौसमी असरात हमेशा इकोनॉमीज पे, सेहतों के ऊपर, लोगों के रहन सहन के ऊपर असर डालते हैं। जैसे कोरोना आया था, उस टाइम पे हमने ये नहीं कहा था कि कोरोना नाम की कोई डिजीज आएगी, हमने ये कहा था कि दुनिया का रहन सहन, तर्ज रिहाइश है वो तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल देखा आपने नाज़रीन, तब्दील भी हुआ। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता था कि कोरोना ना, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना में एक और वेरिएंट जो है कोरोना से 10 टाइम्स ज्यादा है वो। अच्छा ठीक है, अब वो मौसम जैसे जैसे सर्द होगा ना, अब आप ये देखिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आजकल वायरल हो रहा है कि जी पाकिस्तान में भी पता नहीं 12 से 17 तक जो है वो मौसम शदीद रहेगा। बर्फबारी का भी जो है वो है कि जी फला जगह पे बर्फबारी भी होगी। आपने भी पढ़ोगे मैसेज? जी सर। तो व्हाट इज दिस? ये यही है कि मौसमों के ऊपर इफेक्ट जो है पड़ता है। जब आपके 5 दिन मिसाल के तौर पे मौसम शदीद रहेगा जी सर, तो लोगों की इकोनॉमी, लोगों का जो काम है वो क्या डिस्टर्ब नहीं होंगे? उठने का दिल नहीं करेगा, काम पे जाने को दिल नहीं करेगा, उससे डिस्टर्ब भी होगा। जो बाहर जाएगा वो बीमारी का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीजें समझने की होती है, हम लोगों का काम होता है समझाना। अच्छा, लोग इसको ना और एंगल से लेते हैं। ठीक है कि अब ये 20 जनवरी का लफ्ज है ना, लोग इस 20 जनवरी के लफ्ज को पकड़ के ना कहेंगे जी आपने 20 जनवरी का था, कुछ नहीं हुआ। ये
चीज़ें 20 जनवरी से इंटेंस होती जाएंगी। ठीक है। मैंने दुनिया की सियासत के ऊपर बात की थी कि हाँ, यहाँ तक सियासत के बहुत सारे रंग रूप आप चेंज होते हुए देखेंगे। आप पाकिस्तान को देख लें, ठीक है। मैंने कहा था कि जुपिटर सीधा हो रहा है, जुपिटर अदलिया का जी जी प्लैनेट है। अभी आप आज देख लें, मैं कहूँगा नहीं क्या हुआ, इस्तीफा है, ठीक है। सीधी होती जाएंगी चीज़ें। लोग, जोहल जो है वो लोग हैं, जोहल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट से चीज एक्सीड होती है तो पानी उबल के बाहर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यही चीज होने जा रही है इन्हीं दिनों में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो यमन ने हमला किया है अमेरिका पे और उसके ऊपर ब्रिटिश के ऊपर किया, ये आप क्या देख रहे हैं, जंग अब और बढ़ेगी या थमने वाली है? अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, 11 जनवरी को ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ, आप 11 जनवरी को ही ये वीडियो देखेंगे। तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि अब आप प्लैनेट्स की क्या पोजीशन देख रहे हैं। जो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कहीं आपको ये समझ लें 20% लोग थे जिन्होंने तनकीद आपको की, 80% मान भी रहे हैं। मुझे इस बात का यकीन है, बड़े पढ़े लिखे लोग देखते हैं, फलक शेख ऑफिशियल को देखने वाले लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादा जो समझते हैं, और लकीली ये वो लोग हैं जो हमारी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए इस पे तनकीद की रेशो बहुत कम है। इस पे जो लोग नए जंप इन कर रहे हैं वो हम उनको वेलकम करते हैं, ठीक है, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पुरानी वीडियोस को भी देखें और फॉलो अप करें, ताकि आपको पता लगे कैलकुलेशन कब डॉक्टर साहब देते हैं और उसके बाद कितने टाइम बाद वो चीज़ आपके सामने भी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जंग के हवाले से 2024 8 नंबर अदद बनता है, जंगों का साल है, जंगों का साल है, जंगों का साल है, जंगों के बढ़ने का साल है, क़यामत की बहुत सारी निशानियां पूरी होने का साल है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? एक खातून ने कहा कि जी ये डराते रहते हैं, ये डराते नहीं है, आपको अवेयर करते हैं। एक आया था कमेंट, लो मैं तो डर गई। हाँ। ये भी कमेंट मैं आप तो डर बड़े गई। प्यारे हैं, हमें बहुत प्यारे हैं। चलें डॉक्टर साहब, कोई नहीं, लोगों का अपना है, वो शुगर लगाते रहते हैं और हम भी तो लगा ही रहे होते हैं ना, मतलब कि लोगों का मजाक कर रहे मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छे तरीके से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है वो पहुंचती है। अच्छा, बल्कि डॉक्टर साहब मैं ना एक चीज़ आपके साथ, एक टॉपिक आगे भी लेके चलूंगा जंगों से रिलेटेड, अब कि ताकि लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ जंग के असरात हैं, कहाँ कहाँ पे आपने की। जी जी हाँ, इस वक्त प्लैनेट मार्स जो है ना, जी सर, वो अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं ना, ताकत जंगो जदल से रिलेटेड जो प्लैनेट है मार्स, सैटर्न, जी सर, ये आपस में नाजिर हैं, एक दूसरे को दुश्मनी की नज़र से देख रहे हैं। ठीक है। प्लस जो जुपिटर है वो कंजंक्ट हुआ है, पाकिस्तान के भी उसमें देखते हैं जायचे में, वो राहु के साथ कंजंक्ट है। जब भी होता है ना, धमाके, खून खराबा, कत्लो गारत, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें अभी ऑनवर्ड्स आपको नजर आती जाएंगी। ये जंग से सर रिलेटेड मुझे एक बात बताएं कि यमन की तरफ से ये जो मामलात हुए हैं, ये प्लैनेट्स की तब्दीली, जुपिटर सीधा और यूरेनस जो आप बता रहे हैं तुलू हुआ है इससे, क्योंकि आपने बताया कि 82 ईयर्स के बाद ये तुलू हुआ है। हाँ, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बड़े मामलात जो है ना वो जंग की तरफ जा रहे हैं, लोगों के मामला की तरफ आ रहे हैं। सिर्फ बताएं अमेरिका सेफ है? क्योंकि अमेरिका पे आपने तनकीद सबसे ज़्यादा की है कि अमेरिका मुझे खतरे में नजर आ रहा है। नहीं की मैंने सिर्फ अवेयर किया। हमारे जो बहन भाई अमेरिका में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, जी जी, ये वीडियो खासतौर पे उनके लिए बनाई है, ठीक है, क्योंकि हमारी बात को लोग सुनते हैं। हाँ, अमेरिका जो है वो खतरे में है, जी जी, मौसमी तब्दीलियों की वजह से एक लेयर जो है वो बिछने वाली है बर्फ की अमेरिका के ऊपर। अच्छा, तो मौसमी हालात बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, जंग जो है वो इंटेंस होगी, अमेरिका को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कूदना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती जाएगी। अब आप देखिए ना, इसराइल के मतलब हक में वो आई, अमेरिका आया बीच में, आर्मी उनकी नेवी आई, तो उसके बाद उन्होंने, यमन ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज की मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब कि बड़ा मामला ख़राब हुए हैं और भी मतलब कि ये हो रहा है। ये बात सर, मामला किस तरफ जाएगा? एस्ट्रोलॉजी इस पे क्या कहती है? एस्ट्रोलॉजी यही कह रही है कि ये मामला अभी इंटेंस होगा। ये 20 जनवरी के बाद हम मामला देखेंगे, ये 20 जनवरी के बाद और ज्यादा तेज होगा। अच्छा, 20 जनवरी को क्या ऐसा होगा क्या जो मतलब कि लोग इसको लेके बड़ा एक टेंशन में है? मतलब आम सा दिन है, इस कमरे में बैठ जाते हैं, 20 जनवरी पूरा इस कमरे में गुजार लेते हैं। हमारे लिए नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में कोई मसला नहीं है इस तरह का। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है, क्लियर कर लें इसको, ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ मसला ये होगा कि जो सियासी हालात है ना, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां, ठीक है, दाखिली खारजी अमूर में तब्दीलियां, ठीक है, बहुत सारे अनदेखे खतरात जो हैं वो आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं, सियासत से रिलेटेड, रियासत से रिलेटेड।
ओवरऑल यहाँ पे कोई ऐसा अजाब अल्लाह का नाज़िल नहीं होने वाला, नहीं ऐसा। तो सर अमेरिका में ऐसा क्या हो जाएगा? मौसम की तब्दीलियां होंगी सिर्फ, या जंग से रिलेटेड तब्दीलियां होंगी, या लोगों के मामलात जो पाकिस्तानी वहाँ हैं या इंडियन भी हमें देख रहे होते हैं, जी जी, वो लोग बाहर हैं, उनके लिए कोई पॉजिटिव साइन आप क्या देखते हैं कि उन्होंने कितने महीने सही तरह से गुजारने हैं, कितने महीने उन्होंने एहतियात करनी है, ये थोड़ा सा 20 जनवरी का मैं बताता हूँ। 20 जनवरी को मामलात और शदीद होने जाएंगे, शदीद होंगे। हाँ, और ज़्यादा। जैसे 7 जनवरी से मैंने 20 जनवरी तक का टाइम दिया था, बिल्कुल कि ये चलेंगे। वो असल में पता नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, 7 जनवरी, ये ऐसे साइकिल्स पीरियड्स होते हैं, यूँ चल रहे होते हैं। ठीक है, 7 जनवरी से 20 जनवरी हमने ले लिया जी सर, 14 दिन का एक साइकिल। अब अगले 14 दिन का मैं बता देता हूँ, 20 जनवरी से लेके अगले 14 दिन काउंट कर लें, जी जी, वो और ज़्यादा इंटेंस है। अच्छा, फिर उससे आगे हम 14 डेज को अगर लेके बिल्कुल चलते ऐसे ही है, तो ये फरवरी तक जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मौसमी तूफान अमेरिका के उन जगहों पे, वेस्ट वाली साइड पे, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड पे, दुनिया से, हमारे पाकिस्तान से, नॉट पाकिस्तान। ये समझने की बात है सारी कि हमारे साथ कोई ऐसा मसला नहीं होने जा रहा। जी सर, ठीक है, हाँ, जो हमारे से दूर हमारे बहन भाई बैठे हुए ना, उनके लिए इश्यूज हैं। मैंने एलॉन मस्क का बताया, और बहुत सारे लोग हैं जो खंदकों में जा रहे हैं, जगह ले रहे हैं, कुछ होगा ना, कोई वजह है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी किसी ने लिखा कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए कुरान पाक ने कहा है कि एक जानवर हम ज़मीन से ऐसा पैदा करेंगे जो तुमसे तुम्हारी ज़बान में बात करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पता नहीं किसी ने कोई कमेंट किया था, मैंने पढ़ा, मुझे याद नहीं, वो कि जी वो एआई का ताल्लुक है। एआई कुछ नहीं है, एआई से आगे की बहुत सारी चीज़ें खड़ी हैं। इस्लाम जो है ना, इस्लाम कुरान करीम, उसने वो बातें आपके साथ की हुई हैं जो हम इमेजिन नहीं करते थे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। फिजिकली ये चीज़ें जो हैं ये अराइज होती हुई नजर आएंगी। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं दीन के हिसाब से। ठीक है, और ये चीज़ें इंटेंस होंगी, अभी दुनिया में जंगें अभी बढ़ेंगी। अभी तुर्की आपको कूदता हुआ नज़र आएगा जंग में, अच्छा, आपको चाइना डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नज़र आएगा। यानी वर्ल्ड इकोनॉमी ना एक दफ़ा उड़ने के लिए जाएगी। पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अपना, देखिए पाकिस्तान में हमेशा एक बात करता हूँ कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बेस्ड कंट्री है, एंटरप्रेन्योरियल हैं हम लोग। जी सर, जहाँ पे भी हलचल होगी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उसको वो अपॉर्चुनिटी फ़ायदा देगी। ये वो लोग बात मेरी समझेंगे जो बिजनेस को समझते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ और सर यहाँ पर बताएं कि 2024 में कौन सी आपको लगता है क़यामत की निशानियाँ पूरी होंगी, लोगों के सामने वो चीज़ें आएंगी, ये भी लोग जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी जो क़यामत की निशानी है ये मौसमी तब्दीली, हाँ, शिद्दत जो है, शिद्दत, मौसमों में शिद्दत आना। आप ये देखें कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए पहले रेगिस्तान नज़र आता था, अब वो रेगिस्तान सरसब्ज़ नज़र आते हैं। ठीक है, ये भी क़यामत की निशानियों में से। सब्ज़ा अरब ममालिक में, कुछ अरब ममालिक में और बढ़ेगा, ये भी क़यामत की निशानियाँ पूरी होंगी। उसके बाद फिर ये है कि जब हम रहते थे ना यूएई में, उस वक्त भी ये होता था, एक जगह है रासल खैमा, जी जी, वहाँ पे बर्फ़बारी हुई। अच्छा, सऊदी अरब से लोग आके देख रहे थे बर्फ़बारी। अच्छा, ठीक है ना, तो ये ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर सर्दी होगी जहाँ पे हमने गर्मी के अलावा तसव्वुर ही किसी चीज़ का नहीं किया था, वहाँ पे सर्दी होगी। ये क़यामत की, ये 2024 में होगा। इसके अलावा ये होगा, ये जो मैंने आपको बताया है कि कुछ अमेरिका की जो जंगी बेड़े, वो बलाएं टाइप चीज़ें जो हैं वो मतलब ना नज़र आने वाली, वो आके डिस्ट्रॉय करेंगी। अच्छा, ठीक है, अमेरिका तो खुद एलियंस के ऊपर बिलीव करता है और एलियंस का जिक्र कुरान पाक में है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर पता नहीं और क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मेनली जो मौसमों की तब्दीली है। बड़े बड़े जो अमायदीन हैं, बड़े जो लीडर्स हैं दुनिया में, उनकी ज़िंदगियों का मसला। फिर ये है कि बहुत सारे मर्डर्स जो हैं, कत्ल जो हैं, वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि जब ये दुनिया भर में सर, हाँ दुनिया भर में। अच्छा, जब ये पहले तुलू हुआ था ना यूरेनस, जी जी, तो दूसरी जंग अजीम लगी थी। दूसरी जंग अजीम ने अमेरिका को ऐसे उठा दिया, अमेरिका जनाब दुनिया का हीरो बन गया। अब वो
चीज़ कुदरत ने जो क्रेडिट अमेरिका को दिया, एक टाइम दिया कि समझ के संभल के हेल्प कर दुनिया की। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने किसको हेल्प किया? अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपना अड्डा बनाना चाहा। अब वो जो पावर कुदरत ने अमेरिका को अता की थी ना, इसको तुलू करके, अब दोबारा तुलू करके अब देखिएगा कि वो कुदरत इससे वापस रहने जा रही है। अच्छा, 2-3 साल में आपको नजर आ जाएगा कि अमेरिका किधर है। चलें बहरहाल नाजरीन, आपने देखा कि ये कोई टॉपिक करना बहुत ज़रूरी था। बहुत से लोग जो थे इस टाइम घबराए हुए थे जी कि ऐसा डॉक्टर साहब ने क्या कह दिया है। वो वीडियो पे नीचे जो कमेंट्स थे उसका भी जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट लाइक अ कैलकुलेशन। अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।